दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स ने कुछ नए मॉडल लॉन्च करने का ऐलान किया और कुछ मॉडल लॉन्च हो चुके हैं। बाजार में अपनी पोजीशन को ऊपर लाने की पूरी तैयारी है। तो मैनेजमेंट का क्या कहना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर प्लान क्या है टाटा मोटर्स के। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स का डीमर्जर होने जा रहा है। कंपनी दो हिस्सों में बंटने जा रही है, जिसको लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अब क्वार्टर वन भी आने वाला है। क्या उम्मीद है क्वार्टर वन से उसको जानेंगे। वैसे टाटा मोटर्स का पिछले एक साल में सेल्स गिरा है। अब आप देख सकते हो कि वैसे तो ग्लोबल मार्केट में कंपनी ने बेहतर किया। लग्जरी सेगमेंट में कंपनी नेट कैश फ्लो पे आ गई, जो काफ़ी भारी भरकम कर्ज में थी कंपनी। इस समय स्थिति अच्छी है, लेकिन बहुत सारे ग्लोबल रीजन इस समय फेवरेबल नहीं है। एक तरह से आप देखें तो टैरिफ का ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो टाटा मोटर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में काफ़ी बड़ा इनका मार्केट शेयर यूएस से आता है। और ऐसे में आने वाले समय क्या संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 687 पर क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे को, जहां पे 0.70% की तेजी थी। वैसे बाजार ने बहुत ही बेहतर कर दिया है। सेंसेक्स 84,000 को टच कर गया है। अब आप देख ही सकते हो कि 86,000 की ऑल टाइम हाई है। तो बाजार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है और लग रहा है कि नई हाई भी बना देगा। लेकिन टाटा मोटर्स अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे, क्योंकि 1179 की इसकी हाई है। अब वहाँ से स्टॉक बहुत नीचे है, तो यहाँ से उम्मीद बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि बाजार जब दौड़ेगा तो ये बेहतर करेगा। तो अब देखिए, कॉर्पोरेट स्कैन में आप देखें तो CNBC आवाज़ की तरफ से जो आपने टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट से जुड़ा एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने देखो कि जो कल नई लॉन्च हुई है टाटा हैरियर EV, उसकी कीमतों का ऐलान कर दिया है। और फाइनेंशियल 2026 के लिए EV को लेकर कंपनी का क्या कहना है उसको भी समझे। क्या स्ट्रेटेजी कमर्शियल सेगमेंट की आगे है, डिमांड की स्थिति क्या है, वो सारी बातें यहाँ पे देखें तो जो MD है शैलेश चंद्रा और ED गिरीश वाघ की तरफ से बयान निकल कर आए। तो ये देख सकते हो कि सबसे पहले टाटा हैरियर EV की कीमत 21.49 लाख से शुरू होती है। ये प्रीमियम सेगमेंट में है, आप देख सकते हो इसकी प्राइस 20 लाख से ऊपर है और ये मॉडल आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब टाटा हैरियर EV के 5 वेरिएंट लॉन्च कर दिया है और टाटा हैरियर EV के टॉप वेरिएंट की कीमत 27.49 लाख है। यानी आप देख सकते हो कि यह 28 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देगा, जो 21 लाख से शुरू होते हैं मॉडल। तो ये आप देखो कि प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी अब काफ़ी सारे मॉडल लॉन्च कर चुकी है, बाजार में अपना कब्जा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि EV सेगमेंट इनका मार्केट शेयर नीचे आया है। ऐसे में कंपनी फिर से उसको गेन करना चाहती है। तो MD शैलेश चंद्रा ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025 में इंडस्ट्रीज EV सेगमेंट की ग्रोथ 19% रही है। फाइनेंशियल 2025 में पैसेंजर व्हीकल में 2% की ग्रोथ देखने को मिली। लोग अब EV गाड़ियाँ पसंद करने लगे। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आगे भी मजबूत ग्रोथ रहेगी। CNG और SUV सेगमेंट में भी बेहतर ग्रोथ रहेगी आगे। छोटी गाड़ियों की डिमांड में थोड़ी कमी आई है। कंपनी की 2 नई छोटी गाड़ियों की अच्छी मांग है। इस साल एक छोटी गाड़ी और लॉन्च की जाएगी और 2 नए EV मॉडल लॉन्च करने की योजना चल रही है। तो ऑटो इंडस्ट्रीज में इस साल ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, ये शैलेश चंद्रा का कहना है। और कंपनी अब छोटी रेंज में और सस्ते मॉडल में एक और गाड़ी इस साल लॉन्च कर देगी, जो आप देखें तो मिडिल क्लास के लिए एक काफ़ी सुंदर उनका सपना पूरा करने की जगह होगी। और 2 EV मॉडल नए लॉन्च किए जाएंगे। EV सेगमेंट में तो कंपनी लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। शैलेश चंद्रा ने आगे कहा है कि हैरियर EV और सेरा EV में कुछ नए बदलाव लाए जाएंगे। हैरियर EV और सेरा EV को अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। CNG सेगमेंट को भी मजबूत बनाने पर जोर चल रहा है। मिड टर्म में मार्केट शेयर बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य, यानी फिर से कंपनी तेज़ी से अपने मार्केट शेयर को 50% करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय आप देख सकते हो कि इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब टाटा मोटर्स के ED गिरीश वाघ ने कहा है कि टाटा मोटर्स का 2 कंपनियों में डीमर्जर होगा। 2 कंपनियां अलग अलग बनने जा रही है और आप देख सकते हो कि पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल का कारोबार अलग हो जाएगा। दोनों बिजनेस अपने हिसाब से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कंपनी ने यह फैसला सोच समझ के किया है, क्योंकि दोनों बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाना है। ऐसे में इनको अलग करना जरूरी है ताकि
इन दोनों में अपनी अपनी जो ताकत है उसको पहचान के उसके हिसाब से कारोबार को आगे बढ़ा पाए। पिछले 4 साल में कमर्शियल में अच्छा टर्न अराउंड रहा है। कमर्शियल सेगमेंट में आगे भी बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। प्रोडक्ट बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है और ऑटो पार्ट्स और डिजिटल सेगमेंट बढ़ाने पर फोकस रहेगा, ये गिरीश वाघ का कहना है। उन्होंने आगे कहा है कि वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर कमर्शियल सेगमेंट की ग्रोथ फ्लैट रही है। वित्त वर्ष 2024 की दूसरी और तिमाही में डिमांड बेहतर रहने की उम्मीद है, यानी आने वाले समय काफ़ी अच्छा बेहतर रह सकता है। जिस तरह से कमजोरी है वो कमजोरी कम होकर यहाँ से बेहतरी की उम्मीद दिखाई दे रही है। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी बढ़ने से डिमांड में मजबूती आने की संभावना है, गिरीश वाघ का कहना है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से काफ़ी शानदार यहाँ पे बयान दिया गया है और इसके मायने हैं कि कंपनी आने वाले समय कुछ बड़ा करने को तैयार है। यहाँ पे एक और अच्छी जो गुड न्यूज़ निकल के आई है, टाटा मोटर्स ने AC प्रो मिनी एक ट्रक लॉन्च किया है जिसकी कीमत मात्र 3.99 लाख है, यानी कम कीमत में एक मिनी ट्रक कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से लोग इसका फ़ायदा उठाए। ये मिनी ट्रक है और इसकी कीमत काफ़ी कम रखी गई है। 4 व्हीलर इस मिनी ट्रक के माध्यम से आप देख सकते हो कि लोगों को अपना रोजगार करने का मौका मिलेगा और वो भी काफ़ी कम कीमत में। तो ये देख सकते हो कि AC प्रो मिनी जो डिज़ाइन किया गया है, यह बिजनेस जिसमें आप देखें ये अलग अलग, इसमें आप देखें तो पेट्रोल और BI फ्यूल यानी CNG प्लस पेट्रोल मॉडल के साथ इसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा इसमें प्योर इलेक्ट्रिक ऑप्शन भी रखा गया है। तो अब आप देखिए कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बहुत अच्छा है और इसमें आने वाले समय आप देख सकते हो कि सेल बढ़ने की उम्मीद है कंपनी की। टाटा AC प्रो जो है यह काफ़ी ज़बरदस्त है। आप देखें तो ये छोटे जो सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियों के लिए वरदान साबित हो सकता है। काफ़ी कम में वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। प्ले लोड कैपेसिटी की बात करो 750 kg है और इसकी जो डेक लेंथ है वो 6.5 फीट है। तो यह देख सकते हो कि बहुत सारे कार्गो के लिए सूटेबल है। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स को लेकर एलेरा कैपिटल की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि जेगुआर लैंड रोवर जो सब्सिडीज कंपनी है टाटा मोटर्स की जो लग्जरी सेगमेंट में बिजनेस करती है, उन्होंने एक एनुअल इन्वेस्टर मीट रखी थी UK में, जिसका आप देखें जो उन्होंने ब्रांड का जो हाउस ऑफ ब्रांड के नाम से इसको इवेंट को किया, जिसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने जेगुआर के लग्जरी सेगमेंट के मॉडल यहाँ पे लोगों के सामने रखे। तो ये देख सकते हो कि फाइनेंशियल 2026 है चैलेंजिंग ईयर रहा है JLR के लिए और JLR का जो मार्जिन आउटलुक है वो 5 से 7% के आसपास रहा है। तो उम्मीद 7 से 8% के आसपास की थी लेकिन उतना बेहतर नहीं कर पाया। तो एलेरा कैपिटल की तरफ से जो कहा गया है कि US का जो टैरिफ का जो मामला है वो सॉल्व होता है तो कंपनी को बेनिफिट होगा। इस समय कंपनी का जो आप देखें तो 2026 में जो इस समय फ्री कैश फ्लो का जो चैलेंज है वो तो बना हुआ है, लेकिन आने वाले जो समय में कंपनी की उम्मीद सेल की बेहतर है और ऐसे में आप देखें तो उनके हिसाब से ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा। तो कुल मिला के देखो कि ब्रोकरेज हाउस जो है वो कहने का मतलब ये कि टाटा मोटर्स इस समय काफ़ी अच्छा है इस लेवल पे। और सबसे जो बड़ी बात है अगर हम इसको पेयर कंपनी से तुलना करके देखें तो आपको वाकई में समझ में आया कि स्टॉक बहुत सस्ता है। आप देख ही सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसकी प्राइस 3203 है और 30.81 का P रेशियो है। मारुति सुजुकी जिसकी प्राइस 12642 की है, P रेशियो 27.41 का। नंबर 3 पे टाटा मोटर्स जिसकी 686 की प्राइस है और 8.96 का P रेशियो सिंगल डिजिट में। हुंडई मोटर 2191 की प्राइस है और 32.42 का P रेशियो है। फोर्स मोटर 14,500 की प्राइस है और 34.94 का P रेशियो है। ओलेक्ट्रा ग्रीन ट्रैक 1164 की प्राइस है, 68.80 का P रेशियो है। और मेर्करी EV देखें तो 59.99 की प्राइस है और 144 का इसका P रेशियो है। तो इस लिस्ट में आप देखोगे अकेला सिंगल डिजिट में टाटा मोटर्स का P रेशियो बहुत कम है, जहां से उम्मीद बहुत ज़्यादा और आने वाले समय डीमर्जर भी होने जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे आने वाले समय कमाल कर सकता है टाटा मोटर्स। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।